जयपुर राजस्थान की वह जगमगाती नगरी जहां गलियों में रंगों का मेला सजता था। हवेलियों की दीवारें इज्जत की दास्तानें सुनाती थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुलती थी। वहां अन्वी शर्मा एक नाजुक, चंचल और सपनों से भरी लड़की थी। उसका खानदान अच्छा खासा था, शहर भर में रुतबे और सम्मान का प्रतीक। उसके पिता इंस्पेक्टर राघव शर्मा पुलिस में एक ऊंचे ओहदे पर थे, जिनकी सच्चाई और रब की कहानियां हर जुबान पर थी। घर में दो ही भाई बहन थे, अन्वी और उसका बड़ा भाई कबीर शर्मा, जो उसका सितारा, उसका रक्षक और उसका राजदार था। अन्वी का दिल जवानी के जोश से लबरेज था। वो कॉलेज में पढ़ती थी, जहां दोस्तों की हंसी, भविष्य के सपने और छोटी छोटी खुशियां उसकी दुनिया को जन्नत बना देती थी। माँ मीनाक्षी शर्मा घर की रौनक थी, जिनकी आंखों में अन्वी के लिए बेपनाह प्यार झलकता और दिल हर वक्त उसकी हिफाजत की फिक्र में डूबा रहता। मीनाक्षी रात को अन्वी के सिर पर हाथ फेरती, मेरी रानी तू मेरा नूर है कहती, और अन्वी उनकी गोद में सिर रखकर सितारों से सपने देखती। एक ऐसी जिंदगी जहां आजादी हो, रंग हो और पाबंदियों का कोई नाम ना हो। मगर किस्मत ने एक दिन पलटना था। राघव शर्मा का एक बड़े केस के सिलसिले में तबादला चांदनी नगर नामक एक दूसरे शहर में हो गया। रात के अंधेरे में दस्तरखान पर जब माँ की बनाई दाल और रोटी की खुशबू हवा में थी, राघव ने घर वालों को बताया, मैंने एक ताकतवर जमींदार रणधीर चौहान के बेटे विक्रम चौहान को एक संगीन जुर्म हथियारों की तस्करी में पकड़ा और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। मैंने उसकी रिहाई को नामुमकिन कर दिया, जिससे रणधीर आग बबूला हो गया। उसने अपने रसूख और रिश्वत से मेरा तबादला चांदनी नगर करवा दिया। उनकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी घुली थी, मगर उन्होंने तसल्ली दी, बेटी ये थोड़े दिनों की बात है, मैं जल्द जयपुर लौट आऊंगा। घरवालों को यकीन था कि यह बस कुछ महीनों का मामला है। सो राघव अकेले चांदनी नगर रवाना हुए और जयपुर की उनकी शानदार कोठी माया नगरी में मीनाक्षी, अन्वी और कबीर रह गए। कबीर यूनिवर्सिटी का छात्र, हंसमुख और बहन का ख्याल रखने वाला था। रात को अन्वी से बातें करता, अन्वी फिक्र ना कर, बाबूजी जल्द लौटेंगे। अन्वी मुस्कुराती, मगर दिल में एक चंचल ख्वाहिश पल रही थी, आजादी की, बेफिक्री की। एक दिन कॉलेज में एक जबरदस्त ऐलान हुआ। शाम से रात तक एक शानदार पार्टी, चमकती लाइटें, ढोल और सारंगी की धुनें, नाच गाना और दोस्तों का हजूम। अन्वी का दिल जोश से धड़क उठा। उसने सुना था कि रात की पार्टियां जादुई होती हैं, रंगीन लहंगे में लड़कियां, संगीत की ताल पर झूमना और रात भर का मजा। वो दौड़ती हुई माया नगरी कोठी पहुंची, चेहरा चमक से भरा, आंखों में जोश, और मीनाक्षी के सामने हाथ जोड़कर बोली, मम्मी कॉलेज में रात की पार्टी है, दोस्त सब जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, प्लीज इजाजत दो। मीनाक्षी का चेहरा एकदम पत्थर सा हो गया, आंखों में खौफ का अंधेरा छा गया। नहीं अन्वी, तुम्हारे बाबूजी के दुश्मन इस केस की वजह से हमारी घात लगाए बैठे हैं। हमारी दहलीज पर खतरा मुंह खोले खड़ा है। घर में भी हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं, और तू रात को बाहर जाने की बात कर रही है। उनकी आवाज कांप रही थी। हाथ अन्वी के कंधे पर रखकर बोली, बेटी मेरा दिल कहता है ये खतरनाक है। अन्वी का दिल टूट गया, आंखें नम हो गई, चेहरा लटक गया। उसने मीनाक्षी के पांव पकड़े, मम्मी बस एक रात, सब लड़कियां जा रही हैं, मुझे भी मजा करने दो, कुछ नहीं होगा। मगर मीनाक्षी का दिल ना पिघला, उनकी आंखों में आंसू चमके। नहीं मेरी रानी, तेरी हिफाजत मेरी जान से बढ़कर है। अन्वी दिल ही दिल में रो पड़ी। वो कबीर के पास दौड़ी, भाई मुझे अपने साथ ले जाओ, तू मेरी रक्षा करेगा ना। कबीर ने प्यार से उसका माथा चूमा। अन्वी मम्मी ठीक कहती हैं, खतरा है, हम नहीं जा सकते। मगर मीनाक्षी ने कबीर को भी सख्ती से मना किया, नहीं मेरा बेटा मेरा सितारा है, तुम दोनों रात को बाहर कदम ना रखो। अन्वी का दिल तंग आ गया। हर बार यह पाबंदियां, रात को घर से ना निकलने की हिदायत,
बाबूजी के पुलिस के काम की वजह से दुश्मनियां तो थी, लेकिन आज तक तो सब ठीक रहा। उसका दिल चीखा, यह बेवजह का डर है। घर वालों ने मेरी जवानी को जंजीरों में जकड़ रखा है। उसने कभी रात की चमकती पार्टी बेफिक्री का जलसा नहीं देखा। दिल में तूफान उठा। बस इस बार चाहे कुछ हो, मैं नहीं रुकूंगी। उसे क्या पता था कि रणधीर चौहान का गुस्सा आग बन चुका था और उस रात खतरा उनकी दहलीज पर दरिंदों की तरह दांत पीसता खड़ा था। एक नुकसान जो उसके दिल को हमेशा के लिए जख्मी कर देगा। अन्वी ने मीनाक्षी को मनाने की हर तरकीब आजमाई। आंसू बहाए, हाथ जोड़े, मम्मी मेरी जिंदगी बोरिंग हो गई। बस एक रात, मगर मीनाक्षी का दिल खौफ से पत्थर था। अन्वी ने रात को राघव को फोन किया। आवाज में दर्द भरकर बोली, बाबूजी, कॉलेज की पार्टी है। मेरा दिल कर रहा है, प्लीज इजाजत दो। आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हो। राघव की आवाज कांप गई। बेटी, मेरा दिल गवाही देता है। ये रात खतरनाक है। जिद ना कर। अगली बार जरूर जाना। मैं खुद ले जाऊंगा। अन्वी का गुस्सा लावा बन गया। अगली बार किसने देखी? मेरी जवानी इन पाबंदियों में दम तोड़ देगी। उसने ठान लिया, मैं पार्टी जाऊंगी, चाहे घर वालों का दिल टूट जाए। कॉलेज में दोस्तों से रोना रोया। मम्मी और बाबूजी नहीं मान रहे। दोस्तों ने अफसोस किया, अन्वी तू पार्टी मिस करेगी। उसने गुहार लगाई, कोई रास्ता बताओ। उसकी दोस्त सिया माथुर ने खौफनाक सुझाव दिया, नींद की गोलियां ले माँ और भाई को दूध में मिलाकर सुला दे। चुपके से निकल जा। अन्वी का दिल दहल गया। नहीं, ये घिनौना काम है, मैं नहीं कर सकती। मगर सिया ने समझाया, अरे कुछ नहीं होगा, वो गहरी नींद सोएंगे, तुझे पता ना चलेगा और तू रात भर मजा करके लौट आएगी। अन्वी का दिल डगमगाया। आंखों के सामने पार्टी की चमक नाच रही थी। रंगीन लहंगा, संगीत, दोस्तों का हजूम। काश मेरे दोस्तों ने यह सलाह ना दी होती। काश मैं जिद छोड़ देती। मगर लालच और जोश ने उसे धोखा दे दिया। उसने चुपके से प्लान बनाया। बाजार से एक सितारा सा लाल लहंगा, चमकता दुपट्टा और झुमके खरीदे और सब कुछ अलमारी के पीछे छिपा दिया। दिल धड़क रहा था, ज़मीर चीख रहा था, अन्वी ये गलत है। मगर उसने कान बंद कर लिए। पार्टी का दिन आया। मीनाक्षी और कबीर सारा दिन अन्वी के साथ लगे रहे, उसे बहलाने की कोशिश करते। मीनाक्षी ने प्यार से कहा, रानी चल राजमा चावल बनाएं, दिल हल्का हो जाएगा। कबीर हंसा, अन्वी आइसक्रीम लाया हूँ, बैठकर बातें करें। तू मेरी सितारा बहन है। मगर अन्वी ने मुंह बनाया, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिल में वह तैयारी कर रही थी। जोश और घबराहट का तूफान उसे घेर रहा था। रात हुई, उसने दूध के गिलास बनाए। सिया ने नींद की गोलियां दी थी। अन्वी के हाथ कांप रहे थे, दिल रो रहा था, यह गुनाह है अन्वी। मगर दिमाग बोला, बस कुछ घंटे वो सो जाएंगे, तू पार्टी से लौट आएगी। उसने ना सोचा, गोली दूध में मिला दी और कांपते हाथों से मीनाक्षी और कबीर को गिलास पकड़ाए। मीनाक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी उदास ना हो, हम तेरे साथ हैं। कबीर ने हंसकर छेड़ा, चल आइसक्रीम खाएं, मेरी रानी का मुंह ठीक करूं। मगर अन्वी देर होने के खौफ से बिगड़ा चेहरा दिखाकर कमरे में बंद हो गई। मीनाक्षी आंसू पोंछती अपने कमरे गई। कबीर मायूस होकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद अन्वी ने दबे पांव झांका। मीनाक्षी गहरी नींद में थी। उनकी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। कबीर भी बेहोश बिस्तर पर पड़ा था। गोली ने असर कर दिया। अन्वी का दिल धड़का। ज़मीर ने डांटा, मगर वह जल्दी से कमरे में आई। लाल लहंगा पहना, दुपट्टा संवारा, झुमकों से सितारा सा रूप बनाया। आईने में खुद को देखा, मैं राजकुमारी लग रही हूँ। दिल जोश से भर गया। दोस्तों के मैसेज आए, अन्वी कहाँ है? पार्टी शुरू हो गई। उसने कबीर के कमरे से गाड़ी की चाबी चुराई।
दिल धड़क रहा था। कदम दरवाजे की ओर बढ़े। अचानक राघव की कॉल गूंजी। अन्वी का शरीर खौफ से कांप उठा। क्या बाबूजी को पता चल गया? वह कमरे के सामने टहलने लगी। दिल चीख रहा था, मैं पहली बार चोरी कर रही हूँ। लगातार कॉलों ने बेचैनी बढ़ाई। मजबूरन उसने फोन उठाया। कांपती आवाज में बोली, हेलो बाबूजी। राघव हवास बागता चिल्लाए, अन्वी रणधीर चौहान के दरिंदों ने माया नगरी पर नजर रखी है। मेरे मुखबिर ने बताया आज रात वह हमला करेंगे। तुम मीनाक्षी और कबीर फौरन चुपके से निकलो। अपने चाचा रमेश माथुर के घर जाओ। पुलिस रास्ते में है, तुम्हें बचा लेगी। घर में रहना मौत का नाच है। अन्वी के पांव तले जमीन खिसक गई। शरीर पसीने से तर हो गया। कान साए साए कर रहे थे। दिल रो पड़ा। मैंने क्या कर दिया? राघव चीखे। मीनाक्षी और कबीर फोन क्यों नहीं उठा रहे? बेटी भागो। अन्वी की सिसकियां निकल गई। अगर वह गोली ना देती तो सब अब तक सुरक्षित निकल चुके होते। वो रोती हुई मीनाक्षी के कमरे भागी। मम्मी उठो, दुश्मन आ रहे हैं। मीनाक्षी बेहोश पड़ी थी। उनका सितारा सा चेहरा नींद में डूबा था। अन्वी ने उनके गाल थपथपाए। मम्मी मेरी वजह से ये हाल है, उठो, मगर वह ना हिली। कबीर के कमरे दौड़ी। भाई मेरा सितारा उठ, हमें बचना है। मगर कबीर भी बेजान सा पड़ा था। उसकी मुस्कान गायब, सांस धीमी चल रही थी। अन्वी का दिल फट रहा था। आंसू गालों को भिगो रहे थे। उसने मीनाक्षी को खींचा, बिस्तर से उतारने की कोशिश की। मम्मी प्लीज, मेरी जान हो तुम। मगर इस नाजुक लड़की के हाथों में ताकत कहाँ? खौफ ने उसे बेहाल कर दिया। शरीर कांप रहा था। दिल चीख रहा था, मेरी जिद ने सब तबाह कर दिया। जैसे तैसे रोती, सिसकियां भरती। मीनाक्षी को कंधों पर उठाकर कमरे के दरवाजे तक लाई। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। सांस फूल गई थी। अचानक बाहर के दरवाजे पर धड़ाधड़ खटखटाहट गूंजी, जैसे मौत की आहट हो। अन्वी ने सोचा, पुलिस आ गई, हमें बचा लेगी। वह रोती हुई दरवाजे की ओर भागी, मदद करो। मगर उसी लम्हे बाहर गोलियों का तूफान बरपा हुआ। रणधीर चौहान के दरिंदों ने पुलिस पर हमला कर दिया। अन्वी खौफ से पत्थर सी जमी रह गई। शरीर सूखे पत्तों सा कांप रहा था। बाहर कुछ पुलिस वालों की चीखें गूंजी और दुश्मनों ने उन्हें एक पल में खून में नहला दिया। अन्वी ने पलटकर मीनाक्षी को देखा, जो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उनका सितारा सा चेहरा अब भी सुकून में, मगर अन्वी का दिल मर रहा था। वह सिसकियां भरती मीनाक्षी को वापस कमरे की ओर खींचने लगी। मम्मी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मगर आंसुओं और खौफ ने उसकी ताकत चूस ली थी। हाथ कांप रहे थे, सांस टूट रही थी। अचानक घर का दरवाजा धड़ाम से टूटा और दर्जनों दरिंदे अंदर घुस आए। उनके चेहरे दहशत से भरे, हाथों में बंदूकें, आंखों में आग। उन्होंने माया नगरी को लूटना शुरू कर दिया। सोफे उठाकर फेंके, शीशे तोड़े, अलमारियां उलट दी, जैसे तूफान आ गया हो। अन्वी ने मीनाक्षी के कमरे का दरवाजा बंद किया, हाथों से दबाया। मम्मी, मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी। मगर एक दरिंदे ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और वैश्यों का हजूम अंदर घुस आया। उन्होंने मीनाक्षी को देखा, जो बेहोश फर्श पर पड़ी थी। एक ने घिनौनी हंसी हंसी, ये इंस्पेक्टर की बीवी है, और बेरहमी से लातों और मुक्कों से मीनाक्षी पर तशद्दुद शुरू कर दिया। अन्वी चीखी, मम्मी को छोड़ दो, तुम दरिंदे हो। मगर उनके कान बंद थे। मीनाक्षी का शरीर जख्मों से लहूलुहान हो गया। उनकी सांस धीमी होती गई। कुछ दरिंदे कबीर के कमरे में घुसे। यह उसका बेटा है। उन्होंने बेहोश कबीर को बिस्तर से खींचा, मुक्कों से उसका चेहरा कुचला, लातों से उसे रौंदा। अन्वी अजय से दहाड़ी, भाई मेरा सितारा छोड़ दो उसे। उसकी चीखें माया नगरी की दीवारों से टकराती रही, मगर रहम कहीं न था। अचानक उनकी नजरें अन्वी पर पड़ी।
लाल लहंगे में एक कमसिन सितारा सी लड़की, उनकी आंखों में हवस का लावा फटा। गंदी हंसी गूंजी। ये इंस्पेक्टर की बेटी है, मजा लो। अन्वी का दिल खौफ से फट गया। वो भागने को लपकी, मगर उन्होंने उसके बाल पकड़े। उन्होंने मीनाक्षी और कबीर के सामने गोलियां चलाई। खून के फव्वारे छूटे। मीनाक्षी की सितारा सी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। कबीर का हंसता चेहरा लाश बन गया। अन्वी की चीखें आसमान चीर रही थी। मम्मी भाई नहीं, आंसुओं का तूफान उसके गालों को भिगो रहा था। दिल मर रहा था। मेरी जिद ने सब छीन लिया। दरिंदों ने उसे खींचते हुए लॉन में ले गए, जहां रात का अंधेरा उनकी सिफाकी का गवाह बन रहा था। उसके बाद जो हुआ वो कयामत से बदतर था। उन्होंने अन्वी को बेजान गुड़िया सा इस्तेमाल किया, उसकी इज्जत को पामाल कर दिया। उसकी चीखें और सिसकियां रात के सन्नाटे में गूंजती रही। वो रोती गुहार लगाती, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ की दुआएं बचाएंगी। मगर कोई रक्षक ना था। माँ और भाई की मौत का गम, इज्जत का ज्वाल, सब उसकी रूह को रौंद रहा था। जब वह दर्द और अजियत से बेहोश हो गई, उन दरिंदों ने उसके दोनों बाजुओं और टांगों पर गोलियां मारी, उसे मफलूस कर दिया, जैसे उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। घंटों बाद जब राघव पुलिस के साथ माया नगरी पहुंचे, अन्वी खून में लथपथ अधमरी टूटी सी पड़ी थी। राघव चीखे, मेरी रानी। उन्होंने बेटी को सीने से लगाया। आंसुओं का सैलाब बह निकला। मीनाक्षी और कबीर की लाशें खून आलूद फर्श पर पड़ी थी। माया नगरी बर्बाद हो चुकी थी। राघव ने अन्वी को अस्पताल पहुंचाया। मीनाक्षी की सितारा सी मुस्कान और कबीर की हंसी को कफन में लपेटकर दफनाया। महीनों बाद अन्वी होश में आई, मगर अब वह बिस्तर पर मफलूज है, हिलने जुलने से लाचार, शरीर जख्मों से भरा, दिल गम से चूर। राघव ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। गम और पछतावे ने उन्हें आधा पागल कर दिया। वो रातों को माया नगरी के खाली कमरों में भटकते, मीनाक्षी मेरी जान, कबीर मेरा शेर पुकारते, आंसू बहाते, जैसे जिंदगी उनसे रूठ गई हो। अन्वी बिस्तर पर पड़ी, आंखें मीनाक्षी की आखिरी मुस्कान और कबीर की प्यार भरी आवाज को याद करती हैं। वो रो रो कर सोचती, काश मैंने उस रात जिद ना की होती, काश मैंने मम्मी और भाई को बेहोश ना किया होता, काश सिया और दोस्तों की घिनौनी सलाह ना मानी होती। पछतावे का पहाड़ उसे दबा रहा है। आंखें रो रो कर पत्थर हो गई। दिल चीखता है, मेरी नादानी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। वो दिन रात बिस्तर पर पड़ी, भगवान से मौत की दुआ मांगती है, ऐ रब मुझे इस अजियत से आजाद कर। राघव उसके सिर पर हाथ फेरते खुद रोते, अन्वी मेरी रानी, काश मैं तुम सबको बचा लेता। अन्वी की जिंदगी अंधेरों में डूब गई। उसका हुस्न दागदार हुआ, जवानी राख बन गई। वह सिसकियां भरती, सोचती, काश मैंने माँ बाप की सच्ची चेतावनी मानी होती। उनकी दुआएं मेरी ढाल थी। उनसे बड़ा कोई रक्षक नहीं। मेरी एक गलती ने सब कुछ छीन लिया।